परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं कि उसकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करने पाए। आप मित्रों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को हम लोग शुरू करें। लेट्स bow our head and look to Lord in prayer। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु सेनाओं के यहोवा, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए। ये एक बार फिर तेरे चरणों के पास आकर तुझसे सीख सकते हैं, तेरे वचन की गहराई तक पहुंच सकते हैं, तेरे वचन की मनन कर सकते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु कि आज तो हमारे साथ है, हमारी सहायता, मदद और अगुवाई कर प्रभु जी। खासकर मुझ नाचीज के साथ हो और मुझ में होकर बोल प्रभु कि जो कुछ मैं बोलूं वो तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार के लिए हो, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival staring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna,
भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान, बीत कर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खरा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान।
परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर हमें मौका मिला कि उसके वचन से सीखने पाए। आज का मेरा विषय है रिपेंटेंस इज रिक्वायर्ड। रिपेंटेंस इज रिक्वायर्ड। मन फिराने की आवश्यकता है। मन फिराने की आवश्यकता है। मन फिराना एक व्यक्ति का स्वयं इच्छा है, अपनी मर्जी है। मन फिराना एक मूल बदलाव है जो हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारे दिशा, हमारे आगे देखना और हमारे आचरण का होता है। मन फिराने हमारे पापों से फिरकर और परमेश्वर के पास आना है और परमेश्वर की सेवा करना है। प्रभु यीशु मन फिराने का उदाहरण दिए, जो कि यूहन्ना के सुसमाचार में मिलता है, और खासकर आज हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के कुछ पदों को हम देखेंगे। यहाँ लूका के सुसमाचार में 15 अध्याय में देखते हैं तो यहाँ उराऊ पुत्र के विषय में बतलाया गया है। उराऊ पुत्र अपने पिता से अपने हिस्से का संपत्ति लेकर और दूर देश चला गया, और लिखा है वहां कुकर्म में उड़ा दिया। और जब सब कुछ उड़ा दिया तो उस देश में अकाल पड़ा और उसे कुछ खाने के लिए कोई नहीं देता था। इसलिए वहां के एक निवासी के यहाँ जा ठहरा जो उसे सूअर चराने का काम दिया। सूअर जिससे यहूदी लोग नफरत करते थे और सबसे छोटा काम समझते थे, और उसे सूअर चराने के लिए काम मिला। जब उसे कोई कुछ खाने को नहीं देता था, बड़े मुसीबत में था, तब वो अपने आप में आया तो कहने लगे मेरे पिता के घर में कितने ऐसे नौकर हैं जिन्हें खाने से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं लौट कर अपने पिता के पास जाऊंगा, कहूंगा पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, इस योग्य न रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, इसलिए एक नौकर की नाई मुझे रख ले। और वो लौट कर मुड़कर अपने पिता के घर की ओर चला। प्रभु यीशु मसीह ने इसे मन फिराने के विषय में बतलाया। किस प्रकार जब वो लौट कर आया उसका मन बदल गया था। पहले तो अपने पिता की संपत्ति लेकर चला गया था जो उसके हिस्से में आता था, पर जब सब कुछ बर्बाद कर चुका, उसे कुछ कोई खाने को नहीं देता था, तो कहा सोचा मेरे पिता के घर में कितने ऐसे वर्कर हैं, काम करने वाले हैं जिन्हें भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं लौट कर अपने पिता के पास जाऊंगा, कहूंगा कि मैं इस योग्य न रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। प्रभु यीशु मसीह ने मन फिराने का एक अच्छा उदाहरण दिया। यदि आप परमेश्वर से दूर चले गए हैं तो आपको लौटकर परमेश्वर के पास आना है, आपके मन को फिराना है, परमेश्वर के पास आना है। उराव पुत्र के मन फिराने का आधार पर आप अपना प्रार्थना करें कि मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है, खाने से अधिक भोजन रोटी है। आप लौटकर परमेश्वर के पास आए। आपके मन फिराने के तुरंत बाद आपके अंदर परमेश्वर की शांति आ जाता है, परमेश्वर की शांति आ जाता है, आप खुशहाल हो जाते हैं। आज का मेरा पहले पॉइंट है रिपेंटेंस, कन्फेसिंग योर पास्ट सिन, कन्फेसिंग योर पास्ट सिन। मन फिराना अपने पुराने पापों को स्वीकार करना है, अपने पुराने पापों को स्वीकार करना है।
मन फिराने का अर्थ है कि अपने पापों से मुड़ जाना है, लौट आना है। आप अपने मन फिराने की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह से करना है। हर पाप के लिए जो आपने किया है क्षमा मांगना है प्रभु यीशु मसीह से। यूहन्ना की पत्री और उसके 1 अध्याय के 5 से 10 पद में लिखा है, फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 5 to 10। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर की ज्योति और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। खासकर मैं 9 पद पढ़ना चाहता हूं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अपने पापों को मान ले, अपने पुराने पापों को स्वीकार करना है, अपने पुराने पापों से मुड़ जाना है, लौट आना है, अपने मन में प्रार्थना करना है और प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने हर एक पापों के लिए क्षमा मांगना है। पहला यूहन्ना 5 से 10 पद में आपके साथ पढ़ा। पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 5 से 10 पद पर कि किस प्रकार हमें ज्योति में चलना है, प्रकाश में चलना है, अंधेरे से दूर रहना है, एक दूसरे से सहभागिता रखना है और तब प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बाइबल हमारे विषय में क्या कहती है? यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम झूठे हैं। हम झूठे हैं। जब हम अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लेते हैं तो क्या होता है? ये मन फिराने का पहला कदम है जो हमें लेना है और अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लेना है, अपने पुराने पापों को स्वीकार करना है। ये मन फिराने का पहला कदम है, पहला स्टेप है। हम अपने पापों को मान ले, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मान ले। दूसरा, रिपेंटेंस, रिसीविंग क्राइस्ट एज योर सेवियर। मन फिराना, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करना है। मन फिराना वर्तमान काल में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। परमेश्वर पर विश्वास करके आप अपने आप को परमेश्वर को सौंप देते हैं, तब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसी समय से परमेश्वर आपके जीवन में आ जाता है, आपकी सहायता करता है, मदद करता है। यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 16, 17 और 18 पद पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती।
परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश न हो, अनंत जीवन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह जगत को उद्धार देने के लिए आया। जब हम मन फिराते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं। अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना है? अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना है? प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय के 30 और 31 पद पढ़ेंगे या 16 अध्याय के कुछ पदों को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि पौलुस और सिलास बंदीगृह में डाले गए थे। आधी रात को वो परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे थे, बंधुआएं सुन रहे थे, बंधुए सुन रहे थे, और अचानक एकाएक बुढ़ोल हुआ और उनके हाथ के हथकड़ी, पैर के बेरिया खुल गए, दरवाजे खुल पड़े। और जब जेलर ने देखा कि फाटक, दरवाजे, कड़ियां सब टूट गई है, खुल पड़ी है, तो वो अपने आप को मारने के लिए तलवार निकाला, क्योंकि सोचा कि बंधुए सब भाग गए हैं। पौलुस कहता है अपने आप को हानि ना कर, क्योंकि हम सभी यहीं पर हैं। लिखा है दिया लेकर लपक पड़ा और उन्हें देखा। पौलुस और सिलास को बाहर निकाला, उनके घाव धोए, उनके सामने भोजन रखा और उसे एक प्रश्न पूछता है, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मेरे भाई और बहनों, आज जगत का ये प्रश्न है। लोग हमसे पूछते हैं कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? कहता है यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, मन फिराना, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करना है, उसे विश्वास करना है। पहला हमने देखा मन फिराना, अपने पुराने पापों को स्वीकार करना है, उसे लौट जाना है, उसे मुड़ जाना है। यदि अपने पापों को मान ले तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य और धर्मी है। दूसरा, मन फिराना, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को धो डालेगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो क्या होता था? क्या आपने कभी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार किया है? आप संसार की रीति के अनुसार चलते थे, पाप में चलते थे, शैतान आपको चलाया करता था, आप पाप किया करते थे और आपका जो डेस्टिनी था, आपका जो लक्ष्य था, वो नर्क था, जहां रोना और दांत का पीसना होता है। पर जब हम अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार कर लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर देता है, हमें आजाद कर देता है और हमारे रास्ते को बदलकर, और जो नरक का रास्ता था उसे बदलकर स्वर्ग के रास्ते पर हमें ले चलता है कि हम स्वर्ग में पहुंचकर हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ जीवन बिताएं। परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा हमारे और आपके जीवन के द्वारा हो सके जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने दोनों हाथ फैलाकर हमें और आपको बुला रहा है, हमें और आपको
कह रहा है, हे बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु को अपना प्रभु बनाए कि हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो, और तब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को लेकर और आशीर्वाद से परिपूर्ण कर देते हैं। तीसरा, मन फिराना, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाना है। मन फिराने का अर्थ है कि आप अपने पुराने पापों से लौटकर और अपने आप को पूरे रीति से प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप देते हैं। आपका भविष्य अब आपके हाथ में नहीं, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, जो आपको कभी धोखा नहीं देगा, जो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। आप प्रभु यीशु को अपना प्रभु बना लेते हैं तो आपके मन फिराने का काम पूरा हो जाता है। मत्ती सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 37, 38 और 39 पद पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण को बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि संसार में सबसे अधिक प्रिय लोगों को चाहिए कि वो मुझे परमेश्वर के पीछे चले। जो अपने माता पिता से अधिक प्रेम रखता है, मुझसे अधिक प्रेम रखता है, वो मेरे राज के योग्य नहीं। जो अपने बेटा बेटी को मुझसे अधिक प्रेम करता है वो मेरे राज के योग्य नहीं। जो कोई मेरे पीछे क्रूस लेकर न आए वो मेरे योग्य नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जो मेरे लिए अपने प्राण को बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे बचाएगा। यदि प्रभु यीशु आपका प्रभु है तो आपके जीवन में उसका क्या स्थान होना चाहिए? आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रथम स्थान होना चाहिए। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रथम स्थान होना चाहिए। क्या यीशु आपको अपने जीवन में प्रभु बनाने के लिए तैयार है? क्या प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु बनाने के लिए तैयार हैं? मन फिराने की प्रार्थना करें। हे प्रभु, मैं पापी हूं, मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूं, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, अपने पापों को मान लेता हूं, फिर उसे मैं तौबा करता हूं और अब प्रतिज्ञा करता हूं कि प्रभु यीशु अब हम तेरे पीछे चलेंगे। शैतान की सारी हरकत को छोड़कर, पाप की सारी बातों को छोड़कर, लुभाने वाली सारी बातों को छोड़कर अब हम प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलेंगे, प्रभु यीशु के पीछे चलेंगे, प्रभु यीशु के अनुयायी होंगे। यह है मन फिराने का अर्थ, यीशु मसीह को अपना बना लेना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह रास्ते में चले जा रहे थे, भीड़ उनके साथ थी। एक नाटा व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। भीड़ के कारण वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख सका, इसलिए आगे जाके गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूं। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचे तो कहते जगह झट नीचे उतर आ, मुझे तेरे घर में रहना है। खुशी से जगह नीचे उतरा, प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में ले गया और कहता है, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। यदि किसी से अन्याय करके कुछ लिया है उसे चौगुना फेर देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा
कि आज इस घर में उद्धार आया है। ये भी इब्राहिम का वंश है। जक्कई अपने मन को फिराया, अपने आधी संपत्ति कंगालों को दे दी, जिसे अधिक कुछ अन्याय करके लिया था चौगुना फेर दिया है। और जक्कई अपने मन को फिराया और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के पीछे लगा दिया। मन फिराना। दरोगा जिसके विषय में बताया, जो अपने आप को मारना चाहता था, पूछा, हे साहिब, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, मन फिरा, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और विश्वास करके पूरे घराने समेत बपतिस्मा लिया। मन फिरा, आशीर्वाद पाया। हमें मन फिराने की प्रार्थना करना है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आए और मन फिराए और प्रार्थना करें। पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 9 पद में लिखा है, यदि अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि अपने पापों को मान ले तो प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे अधर्म से, पापों से छुटकारा दिलाने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। क्या हम अपने पापों को मान लेते हैं? यदि प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास आकर हम अपने पापों को मान लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है। वो विश्वास योग्य है, वो धर्मी है, हमें शुद्ध कर देता है, हमें अनंत जीवन के रास्ते पर ले चलता है। हमें अपने पुराने पापों को मान लेना है। वर्तमान यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यदि अपने पापों को मान ले तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। मेरे भाई बहनों, जब परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं तो हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियां, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया जाता है। प्रभु यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। मत्ती 16 अध्याय के 24 और 25 पद, मत्ती 16 अध्याय के 24 और 25 पद में लिखा हुआ है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। अपने आप से इनकार करने का अर्थ क्या है? हम अपनी सारी अभिलाषाओं को छोड़ दे, गलत बातों को छोड़ दे, अपने आप से इनकार करे। कहता है, जो मेरे लिए अपना प्राण बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो अपना प्राण बचाएगा। हम अपने विषय में नहीं, परमेश्वर के विषय में सोचे। परमेश्वर जो है हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करने के लिए सदा तत्पर रहता है। आज हम देख रहे हैं मन फिराने की आवश्यकता। मन फिराना एक स्वयं इच्छा है।
एक बदलाव है, एक मूल बदलाव है। हमारे दिल, दिमाग, हमारी दशा, हमारे आगे देखना, हमारे आचरण का बदलाव है। मन फिरा। क्या आप मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं? जब आप पाप में पड़ जाते हैं, जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उराव पुत्र के समान, खत्म, मैं लौट कर अपने पिता के पास जाऊंगा। वह पिता जी, मैं तेरे और स्वर्ग के विषय में अपराध किया है, पाप किया है। लौटकर आप क्या अपने स्वर्गीय पिता के पास आना चाहते हैं? मन फिराना चाहते हैं? वो आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। उराव पुत्र का पिता प्रत्येक दिन उस रास्ते की ओर देख रहा था कि मेरा पुत्र कब लौट कर आएगा। उसी प्रकार परमेश्वर जो है आपको देख रहा है कि कब आप लौटकर उसके पास आएंगे। आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। आए, लौटकर परमेश्वर के पास आए, मन फिराए, वो आपको स्वीकार करेगा। यूहन्ना, पहला यूहन्ना और उसके 1 अध्याय के 9 पद में लिखा है, यदि अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने में और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग और धर्मी है। हमारा परमेश्वर विश्वास योग और धर्मी है। आप सब झुकाएं और हम प्रार्थना करें, अपने मन फिराएं, हम परमेश्वर के पास आए। पवित्र, महान, जीवित, सामर्थी परमेश्वर, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। हमारे हृदय को जांच प्रभु और देख, हमारे अंदर कोई खराबी, कोई बुराई है तो अपने खून से धोकर हमें पाक और पवित्र कर। हमें मन फिराने की शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु, कि तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करने पाए प्रभु। जहाँ मन फिराकर तेरे चरणों के पास आते हैं तो हमारे सारे पापों को तो क्षमा कर देता है, हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है कि हम तेरे नाम में आगे बढ़ने वाले हो सके और हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार हो प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन, आमीन।